मोहम्मद फैज़ान नाम है मेरा, कराची से मेरा ताल्लुक़ है। और एक वाक़या मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के हवाले से। और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वैसे ही काफ़ी मशहूर है, लेकिन कुछ इस तरह के मामलात की वजह से भी यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जो या तो बंद हो गई हैं या मशहूर हैं। खैर, मेरा भी एक एक्सपीरियंस हुआ एक ऐसी कंपनी में जॉब करने का जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी। स्टूडियो 143, अगर आप कोरंगी ब्रुक्स चुरंगी से टूवर्ड्स कोरंगी क्रॉसिंग की तरफ आते हैं तो रास्ते में ये एक स्टूडियो पड़ता है 143। और इसके जो सामने वाला आप कह लें कि लाइन जो है, जो गलियां हैं, उसमें एक बड़ी मशहूर कंपनी है प्रिंटिंग के हवाले से, मल्टीनेशनल। तो उसमें इत्तफाक था मेरा जॉब करने का, हुआ सन 2011-12 की बात है। तो जॉब की डिस्क्रिप्शन मेरी कुछ इस तरह से थी कि एक दिन मेरी डे ड्यूटी होती थी, नेक्स्ट डे मेरी नाइट ड्यूटी होती थी, लाइक 12 आवर्स की डे एंड नेक्स्ट डे 12 आवर्स की नाइट। खैर, जब उस कंपनी को ज्वाइन किया तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सुनते थे कि इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर वो चीज़ें एक्सपीरियंस की। जैसे नाइट ड्यूटी में अक्सर मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि लिफ्ट जो है खुद चलती थी, खुद बंद होती थी। मैं इन चीज़ों पे बिलीव तो करता था शुरू से, लेकिन मैं इन चीज़ों के अंदर कुछ पॉइंट भी ढूंढता था कि यार पॉसिबल है, एक टेक्निकल एरर हो सकता है लिफ्ट का। लेकिन वो एक मखसूस मिनाज भाई टाइमिंग थी उस लिफ्ट को चलने की, जो ऑटोमेटिक वो चलती थी। बाकी पूरा दिन वो नहीं चलती थी इस तरीके से जब तक आप उसको खुद ही ना चलाएं। लेकिन एक मखसूस टाइम था रात का 2 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान, जिसमें वो लिफ्ट ऑटोमेटिक चलती थी और 4th फ्लोर पे जाके रुकती थी, जबकि उस कंपनी के 5 फ्लोर्स थे। तो इस तरह से वो काफ़ी दिन तक ये मामलात होते रहे। कभी मैं अक्सर बैठा होता था या लेटा होता था, अक्सर कभी आराम कर रहा होता था रात में नाइट ड्यूटी में। तो बच्चों की आवाज़ें आती थी, बच्चों के भागने की आवाज़ें आती थी, बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती थी। अक्सर जो है वो कभी दरवाजे खुद ही खुलते थे, खुद ही बंद हो जाते थे, इस तरह से होते थे। और बड़े हैवी वेट दरवाजे थे वो। कभी ऐसा होता था कि कोई मेरे नाखून पाँव के वो छूता था, ऐसा मुझे महसूस होता था। लेकिन मैंने बड़ा स्ट्रांगली इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया वहाँ पर। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को देखा नहीं, लेकिन महसूस कर पाता था कि ये अभी ये कोई गुज़र हो रहा है या इस तरह से कोई मामलात हो रहे हैं। और हंसने की, भागने की, खेलने की, इस तरह की काफ़ी आवाज़ें महसूस करता था। कभी अक्सर चीज़ें मेरी जो है वो मिसप्लेस हो जाती थी, यानी मैं रखता कहीं था, मुझे मिलती कहीं से थी, इस तरह से होता था। लेकिन खैर, मैं अपने मेन वाक़ये की तरफ आता हूँ, जिसकी वजह से मैंने आपको ये वॉइस नोट भेजा। तो इसी तरह की एक नाइट ड्यूटी मैं कर रहा था। तो जब मैं कंपनी में मतलब इंटर हुआ रात 9 बजे के वक्त, तो वहाँ पर एक लड़का मतलब मुँह धो रहा था। मैं भी वॉशरूम गया तो वो मुँह धो रहा था पहले से, लेकिन वो उस वक्त उसकी जो कंडीशन थी वो कुछ खासी सही नहीं थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपकी तबीयत को क्या हुआ, खैरियत? तो उसने कहा कि यार कुछ भारीपन सा है जिसमें, ऐसा लग रहा है कोई बोझ है, कोई वेट ऐसा लग रहा है कि मुझ पे रखा हुआ है। खैर, वो हमने आई गई हो गई रात 12 बजे खाने के लिए हम गए। तो खाने की रूटीन ऐसी थी हमारी, रात 12 बजे डिनर होता था। तो 15-20 मिनट में हम डिनर कर लेते थे, और उसके बाद जो आधा घंटा या पौन घंटा हमको मिलता था, तो उसमें हम अपने दोस्त वगैरह गाने वगैरह गाना या कोई आपस में जोक हंसी मजाक करना, इस तरह से चलता था। उस दिन इत्तेफाक ऐसा था कि वो लड़का ना हमारे साथ डिनर पे आया और ना फिर उसके बाद वो मतलब उस डिनर टाइम के पीरियड में नज़र नहीं आया। खैर, हम अपना तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे डिनर करके 5वें फ्लोर से नीचे की तरफ आ रहे थे। अच्छा, रात में ऐसा होता था अक्सर लोग उस लिफ्ट को यूज़ नहीं करते थे, तो हम लोग पैदल सीढ़ियों से अपना मज़े से हंसते गाते बोलते हुए आ रहे थे। तो जैसे हम नीचे आए तो हमने देखा कि वो लड़का जो है वो सोफ़े था, मतलब हमारे ऑफिस की तरफ जो सोफ़ा हमने नॉर्मल बैठने के लिए रखा था, उस पर वो उल्टा लेटा हुआ है और वाइब्रेट हो रहा है। मतलब उसकी पूरी बॉडी इस तरीके से वाइब्रेट हो रही है जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई चाबी का गुड्डा है, मतलब बिल्कुल थर 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 थर। खैर, हमने उसको हाथ लगाया, पूरा जिस्म उसका गर्म। अब हम उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो उठ नहीं रहा।
1 से 2 लड़के हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5, तकरीबन 6 से 8 लड़के हम लोग थे। उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिनाज भाई आप यकीन करें, अगर उनमें से शायद कोई शो सुन रहा हो तो आपको इस बात की वो गवाही दे सकता है। उसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब एक नॉर्मल हाइट और नॉर्मल वेट का लड़का था, अप्रोक्स 50 kgs का होगा, लेकिन वो 50 kgs हम 6 लड़कों से नहीं उठ पा रहा था। मतलब इतना हेवी उसका जिस्म हो गया था। खैर कुछ मामला मुझे लगे कि यार कोई चीज़ ऐसी है जो शायद इसको जैसा कहते हैं ऊपरी हवा ऐसा आया, इस तरीके से अटैक कर गया। हमने खैर उसको उठाने की कोशिश की, वो नहीं उठा। फिर हमने ज़बरदस्ती जो सोफ़ा है उसको हमने कर्व किया थोड़ा सा, तो वो नीचे ज़मीन की तरफ आके लेटा। जैसे वो ज़मीन की तरफ लेटा तो उसके बाद जैसे बिल्ली चलती है या जानवर चलते हैं, लेकिन बिल्ली कॉमन है तो हम सब ने देखा हुआ है कि किस तरह से वो चलती, बिल्कुल बिल्ली की तरह वो चलने लगा। और उसकी चेहरे की जो मतलब उसका एक्सप्रेशंस थे वो बड़े एंग्री एक्सप्रेशंस थे, और बिल्ली के बच्चे की तरह या बिल्ली की तरह वो चलता और आंखें उसकी एकदम लाल, कि आप जैसे मैंने फिल्मों में देखा, मैं यही कहूँगा कि मैंने रियल में फ़र्स्ट टाइम वो देखा था, तो बिल्कुल लाल आंखें, जैसे खून का कलर होता है इस तरीके से। और फिर वो चलता कभी एक टेबल पे कभी दूसरे टेबल पे, इस तरीके से नीचे चल रहा है बिल्ली की तरह। और फिर हमें आइडिया हुआ कि यार इसको शायद कोई पैरानॉर्मल अटैक यानी कि हुआ है। फिर वो इस तरह करते एक टेबल के नीचे जाके बिल्कुल बिल्ली के तरह जैसे बिल्ली बैठती है बिल्कुल वैसे ही बैठ गया। खैर हमने पढ़ना शुरू किया, हम सब लड़के जो थे जो हम लोगों को याद था, कुछ आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे, कुछ सूरतें पढ़ रहे थे, कुछ इस तरीके से हम लोग चलते रहे, पढ़ते रहे, उसके करीब जाते रहे। लेकिन वो बड़े गुस्से से हमें देखने लगा। फिर उसके आवाज़ में काफ़ी भारीपन था, और जैसे कोई वो नहीं बोल रहा, कोई और बोल रहा, इस तरीके का उसका भारीपन और बड़ा गुर्राना टाइप का। खैर एक साहब थे हमारी कंपनी में जो आप ये कह लें कि जैसे एक मौलवी जैसे होते हैं, मतलब पढ़ाई में ज़्यादा उनको तजर्बा था और कुरान की आयत वगैरह का या इस तरह के मामलात का। तो वो कुछ सूरतें ख़ास मखसूस सूरतें जो होती हैं वो पढ़ रहे थे, और उसको पढ़ने के साथ साथ उस पर फूंकते जा रहे थे, लेकिन उसका जो गुर्राना था या उसका गुस्सा करना था वो कम नहीं हो रहा था। खैर इस तरह से वो करते एक उन्होंने कोई दम किया। उसके बाद जैसे उन्होंने उस लड़के के माथे पे हाथ रखा तो वो एकदम से मतलब उन पे अटैक करने लगा, और जैसे पंजे मारते हैं इस तरीके से वो उन पे करने लगा। खैर हमने उसको पकड़ा और फिर उसको हमने, आप ये कह लें, एक तरह से उसको बांध दिया था हमने, गालिबन किसी रस्सी से या किसी चीज़ से हमने उसको बांध दिया था। ये करने के बाद हमने उसके घर पे कॉल की, उसके भाई वगैरह आए रात को 3-4 बजे के टाइम। तो उन्होंने बताया कि यार इसके ऊपर जो है कोई असरात हैं, जिन है कोई इसके ऊपर, और वो उससे जो है वो इस तरह के काम करवाता है। यानी कि वो घर में भी अक्सर जब उसको ये अटैक पड़ता है तो उसमें गालियाँ बकना या मारना, मतलब सिर्फ उसको होश नहीं रहता वो क्या कर रहा है। खैर वो उसका इलाज चलता रहा। उसके बाद आई डोंट नो कि मतलब वो ठीक हुआ या क्या मामला हुए, लेकिन मैंने उस कंपनी में 8 से 9 महीने जॉब की। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से उसको लीव कर दिया। लेकिन यह है कि उस कंपनी में उसके बाद भी मुझे पता चलता था, काफ़ी वाक़यात होते रहे। एक दफ़ा उस कंपनी के एक ख़ास हिस्से में आग लग गई थी। 1-2 एम्प्लॉयज़ जो है वो गेट के ऊपर ही एक्सपायर हो गए थे कुछ इस तरीके से। 1-2 का एक्सीडेंट हो गया था, और नीचे बेसमेंट के अंदर कभी जो है वो चीज़ें, मतलब जैसे सर्किट ब्रेक हो जाता है, जलना, इस तरह के मामलात काफ़ी होते थे वहाँ पर। तो ये एक मेरा छोटा सा वाक़या है जो मैंने आपसे शेयर करना था। अगर आपको मुनासिब लगे तो आप बिल्कुल इसको अपने प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।